नादानिया एक ऐसी मूवी जिसे मैं लगभग 3 महीने से थोड़ी थोड़ी करके देख रहा था, क्योंकि मुझे इस मूवी को बस फील करना था। तो हाँ, पूरे तन और मन से सिनेमा को फील करने के बाद कैसा रहा अपना अनुभव, तो फिर चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है उस डेली स्कूल की जहाँ बस खानदानी अमीर बाप की औलादें ही पढ़ती हैं। उसी खानदानी स्कूल में अपनी हीरोइन पिया जय सिंह, जो सबसे प्यारी, सबसे पॉपुलर, जिसके 3 लाख फॉलोवर्स हैं, जिसकी बगुले जैसी लंबी लंबी टांगे हैं, जिसके 32 नहीं 40 दांत हैं। तो हाँ, इसी पिया की हुस्न पर फिदा है ये अयान नंदा। लेकिन पिया की दोस्त सायरा अयान को पसंद करती है। अब ये अयान और सायरा के बीच में पिया कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए पिया झूठ बोलते है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब पिया का मिशन बन जाता है नकली बॉयफ्रेंड ढूंढना। फिर दर बदर यहाँ वहाँ मुंह मारने के बाद भी उसे नकली बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। लेकिन तभी हो जाती है अपना हीरो अर्जुन मेहता की एंट्री, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ये गरीब की माँ की जो बहुत ही होशियार जवान, जिसके अभी अभी कौले 6 पैक निकलने शुरू हुए हैं। तो हाँ, अपना हीरो भरे क्लास में अपने कौले 6 पैक दिखा के सबको आकर्षित कर रहा था। तभी पिया भी उसके कौले 6 पैक देख लेती है और उसे अब अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने का निर्णय लेती है। पहले तो पिया प्यार से अर्जुन को मनाती है, लेकिन फिर भी जब वो ज्यादा ही नखरे करने लगता है तो पिया उसे 25,000 पर वीक देके उसे नकली बॉयफ्रेंड के तौर पर खरीद लेती है। I'll pay you 1 हफ्ते का 10K फ्लैट फी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। चला मत। अब इनका नकली प्यार का सिलसिला शुरू होता है। फिर एक दूसरे के खानदान बीच में आते हैं। फिर अमीर गरीब की बकचोदी शुरू होती है और इसी बकचोदी के बीच इनका नकली प्यार कब रियल में बदल जाता है इन्हें पता भी नहीं चलता। इनका प्यार चरम सीमा पर चल ही रहा था, तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पिया का बाप घर की बीवी छोड़ के बाहर मुंह मार रहा था, क्योंकि इसको एक लड़का चाहिए था जो इनके खानदानी धंधे को आगे बढ़ा सके। मतलब कि ये घर छोड़कर किसी और घर में जाके अंडे दे रहा था। इसी फैमिली मैटर के बीच कुछ गलत फहमी के कारण इनका और इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। फिर जुदाई के गम में इनका रोना शुरू होता है। फिर गाना बजता है, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये। फिर क्या, जो होना था वही हो गया। क्लाइमैक्स आते आते इनकी गलत फहमी दूर हो गई और फिर से इनका पैचअप हो गया। फिर एक बदबूदार किस के साथ इस मूवी का दी एंड हो गया। तो हाँ, यही है करण जौहर प्रोडक्शन से निकला हुआ ताजा माल। तो क्या ये माल एकदम कड़क है या फिर फुस? सबसे पहले तो इस मूवी को इस प्लेनेट पे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ये किस फैंटेसी दुनिया में जी रहे हैं। एक अमीर घर की लड़की मिडिल क्लास लड़के के पीछे पागलों की तरह धूम हिलाते हुए घूम रही है। उसके लिए जान और गिरवी रखने के लिए भी तैयार है। पहले तो ये अमीर घर की लड़कियों को मिडिल क्लास लड़के से प्यार होना ये बस परियों की कहानियों में ही अच्छा लगता है। यहाँ असल जिंदगी में अमीरों की परियां गरीब गधों पे मूतना भी पसंद नहीं करती। और कौन कहता है कि खूबसूरत लड़कियां कभी हकती नहीं। मैंने आज खुशी कपूर को जिस नजाकत तरीके से हकते हुए देखा है, मेरा तो खूबसूरती से भरोसा ही उठ चुका है। सच में जब जब ये मुँह खोलती है हक ही देती है। अगर यकीन नहीं होता तो आप ही देखो। तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? मतलब कि अगर मेरा नाम फाइंडर लव होता तो क्या मैं हिलाते फिरता? यही नहीं, इस लड़की की डायलॉग डिलीवरी इतनी लेजी है कि ऐसा लगता है जैसे ये कछुए का गू खाकर डायलॉग बोल रही हो। रही बात इब्राहिम खान की, तो जैसा कि इसका बाप व्याव व्याव करता रहता है, वाव, वाव, वैसे ही अक्की मुंह में ये बस एव एव करता हुआ दिखेगा। वाव मैन, कह सकते हो कि इन दोनों में से कौन कितनी बुरी एक्टिंग कर सकता है। बस यही कंपटीशन इनके बीच चल रहा था। अब आपको लगेगा कि मैं इस मूवी को इसलिए बुरा बोल रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के हीरो हीरोइन नेपोटिज्म की पैदाइश है। तो नहीं भाई, ये मूवी सच में बुरी है। यहाँ बात नेपोटिज्म की नहीं है। मुझे नेपोटिज्म से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी एक नेपो किड ही हूँ। मेरा बाप बेरोजगार था और आज मैं भी बेरोजगार ही हूँ। मतलब कि नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, अमीर हो या गरीब। बॉलीवुड में ज्यादातर एक्टर नेपोटिज्म का टैग लेकर ही तो पैदा होते हैं। लेकिन हम हर किसी पर उंगली नहीं उठाते, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है। आपको बस वही तो साबित करना है
कि आप भी उनकी तरह स्पेशल हो। फिल्में बनाना एक आर्ट है। यहाँ बाप एक्टर है इसका मतलब बेटा भी एक्टर ही बनेगा ऐसा नहीं होता। यहाँ बेटे को उस आर्ट में अपने दोनों आन घिसने होंगे, तब जाके आपके अंदर का एक्टर उभर कर आएगा। लेकिन इनकी यही तो दिक्कत है कि इन्हें बस बाप दादा के नाम पर शॉर्टकट लेके सुपरस्टार बनना है। इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम तो करना है, लेकिन इन्हें ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। इनके अंदर कोई एक्टिंग स्किल नहीं, डांसिंग स्किल नहीं, इनके अंदर कोई पैशन नहीं, कोई पागलपंती नहीं। ये बस माँ बाप के दूध का फर्ज निभाने के लिए फिल्में बना रहे हैं। खैर अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब बस तुम बॉलीवुड के जनाजे की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि अब इन जैसे बच्चों के हवाले है बॉलीवुड हमारा साथियों।